नोएडा का एक छोटा सा हिस्सा जिसका नाम है निथारी। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जिनमें से एक बच्चे की खेलते खेलते पास ही के नाले में नजर जाती है और वहाँ कुछ तैर रहा था। तो उन्होंने पास ही के लोगों को कहा कि वहाँ कुछ हमने देखा है। लोगों ने जब जाकर वहाँ पर छानबीन की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ एक इंसानी हाथ तैर रहा था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दो नाम सुनो, जिसमें से पहला है मोनिंदर सिंह पंडेल और दूसरा है सुरेंद्र कोहली। ये दोनों इस घटना के मेन गुनहगार हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देखना, क्योंकि काफी दिन तक ये घटना तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी, तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। और अगर अभी भी तुम्हें ये वीडियो देखनी है तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। नोएडा में एक गांव है जिसका नाम है निठारी, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसकी एक साइड तो स्लम एरिया है और दूसरी साइड वो लोग रहते हैं जो कि मिडिल क्लास से अपर लेवल के हैं, मतलब जिनका लेवल थोड़ा ऊपर का है और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं। लेकिन जस्ट उसकी उल्टी साइड बहुत ही बुरी कंडीशन है। स्लम्स एरिया आपने देखे ही होंगे, कच्चे मकान और सीवरेज एरिया। तो ये निठारी दो एरियाज में बटा हुआ है। निठारी में कुछ दिनों से कुछ भी सही नहीं चल रहा है। 2003 से यहाँ से बच्चे गायब हो रहे हैं, खास करके स्लम्स एरिया से। और 2003 से ये सिलसिला चलता आ रहा है और 2004, 2005 और 2006 तक ये सिलसिला चलता ही रहा। और अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इनके पेरेंट्स ने पुलिस वालों को नहीं कहा, तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी। मतलब पुलिस वालों को उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी, क्योंकि उनका कहना यह था कि स्लम्स के बच्चे कहीं भाग गए होंगे। और अक्सर ये देखा भी जाता है कि स्लम्स के घरों के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो वहाँ के बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं। तो पुलिस वालों को भी यही लगा कि हाँ, ये बच्चे भाग रहे हैं घर से, और काफी सारे बच्चे यहाँ से गायब होते रहे, लेकिन पुलिस इग्नोर करती गई। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया और 2006 आया। 7 मई 2006 में पायल नाम की एक लड़की गायब हो जाती है, जिसके पिता का नाम था नंदलाल। तो हुआ ये था कि पायल ये कह के घर से निकली थी कि मैं जा रही हूँ D5 नाम की एक कोठी में, जो कि स्लम एरिया से दूसरी साइड है। उसके पिता को भी लगा कि उस कोठी में शायद उसको काम मिलेगा या फिर उसके छोटे बेटे अमित को काम मिल जाएगा, और वो रिक्शा में गई D5 कोठी में। लेकिन वो उस दिन शाम तक भी वो घर नहीं आई। शाम तक जब वो घर नहीं आई तो उसके पिता को भी टेंशन होने लगी, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाने का सोचा। तो वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस वालों ने हमेशा की तरह रिपोर्ट नहीं लिखी, क्योंकि उनका कहना था कि एक लड़की है, किसी भी लड़के के साथ भाग सकती है। ऐसे वर्ड्स कहे थे पुलिस वालों ने उनके पिता को। तो पुलिस वाले बिलीव नहीं कर रहे थे कि उसको किसी ने किडनैप किया है। नंदलाल को थक हार कर वापस घर जाना पड़ता है। नंदलाल ने पूरी कोशिश की थी अपनी बेटी को ढूंढने की, चारों तरफ उसे ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार नंदलाल को घर पे बैठना पड़ता है, क्योंकि पुलिस भी उसका साथ नहीं दे रही थी और उसके ढूंढने से उसकी बेटी नहीं मिली थी। यहाँ पर कुछ महीने निकल जाते हैं। 29 दिसंबर 2006 इस दिन कुछ बच्चे स्लम्स एरिया के पास खेल रहे थे। पास में एक नाला था और वही नाला उन दोनों एरियाज को बांटता है, मतलब स्लम एरिया और वो एक अच्छे हिस्से वाला एरिया, इन दोनों को वो नाला ही बांटता है। तो उस नाले के पास जस्ट कुछ बच्चे खेल रहे थे स्लम एरियाज के, और खेलते खेलते एक बच्चे की नजर पास के नाले में जाती है जहाँ पर कुछ तैर रहा था। तो उसने पास के लोगों को कहा, और लोगों ने जब छानबीन की तो वहां पर इंसानी हाथ तैर रहा था। इसके बाद जब वो हाथ उनको दिखा तो उन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया, और अब जब पुलिस उसको आकर देखती है तो पुलिस को थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि भाई एक हाथ मिला है, इंसानी हाथ। पुलिस धीरे धीरे करके अब छानबीन स्टार्ट करती है। 4 साल इग्नोर करने के बाद पेरेंट्स को कि हाँ, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो निथारी में हो रहा है, और ये ज्यादातर स्लम्स एरिया के बच्चे गायब हो रहे हैं। पायल केस को दोबारा खोला गया, और फिर जिस ऑटो पर पायल गई थी उस ऑटो वाले को पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि हाँ भाई, कहाँ है पायल, उसको तूने कहाँ पर उतारा था? तो उसने कहा मैंने उसे D5 कोठी पर उतारा था, लेकिन उसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। उसने मुझे कहा था कि मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मतलब वो बाहर ही नहीं आई। लाइक कोठी में तो वो गई, उस घर में तो वो गई, लेकिन वो बाहर वापस नहीं आई। तो इसीलिए रिक्शा वाले ने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ, और जब उसने बेल बजाई या फिर अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर आता है सुरेंद्र कोहली, उस घर का नौकर। नौकर से जब उसने पूछा तो नौकर का कहना यह था कि वो तो चली गई, लेकिन रिक्शा वाले को ये प्रॉपर याद था कि हाँ, वो घर से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि वो बाहर ही खड़ा था पैसे लेने के लिए। और ज्यादा जब प्रेशर दिया नौकर ने तो सुरेंद्र कोहली उस पर भड़क गया, फिर रिक्शे वाले को जाना पड़ता है। और ये सारी कहानी जब पुलिस वालों को उस रिक्शे वाले ने सुनाई तो पुलिस वालों का पूरा शक उस घर पे गया, और फिर उसी दिन 29 दिसंबर 2006 को उस घर के नौकर सुरेंद्र कोहली और उस घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। चलो यहाँ तक खत्म। एक साइड की
कि हाँ इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस नाले में आखिर हाथ के सिवाय और क्या क्या मिला, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया। और मैं अब बताने जा रहा हूँ कि उस हाथ के साथ साथ 16 अलग अलग शरीर की हड्डियां और मांस के टुकड़े मिले थे जो कि उस नाले में थे। मतलब वहां पर किसी के 16 शरीरों को काट कर गिराया गया है, या फिर उससे ज्यादा शरीर भी हो सकते हैं। मतलब वहां पर वो 16 शरीर को काट कर गिराया गया होगा और वो वहां पर तैर रहे हैं। तो अब तो पूरा 100% शक जा चुका था उन दोनों पर। और जब उसके नौकर और मालिक से पूछा गया कि हाँ भाई क्या है ये, तुम्हारे घर के पास वाले नाले से इतनी चीजें मिली है, इंसानों के कंकाल मिले हैं और तुम्हारे घर के पास से काफी बच्चे गायब हुए हैं, और पायल नाम की एक लड़की तुम्हारे घर पे आखिरी बार देखने को मिली थी, और उसका जब फोन ट्रैक किया गया था पायल का, तब आखिरी बार उन्हीं के घर पे उसका सिग्नल मिला था। और पहले तो वो दोनों कुछ बताने को तैयार नहीं थे और वो कह रहे थे कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा प्रेशर दिया तो बोलने लगे। प्रेशर का मतलब है तुम्हें पता ही होगा, 2 थप्पड़ लगाए और वो फिर वो बोलने लगे, और इतनी स्पीड से बोलने लगे कि क्या ही बताऊं यार, मजे आ गए। लेकिन जो उन्होंने बोला है ना, उसे सुनकर पूरा इंडिया वो बताना शुरू करता है। उसका कहना था हाँ बच्चों को मैंने ही अगवा किया है, पायल को मैंने ही अगवा किया है। सुरेंद्र कोहली ने पूरी कहानी बताई कि मैं बहला फुसलाकर बच्चों को लाता था, उनको बेहोश करता था, उनके साथ करता था, उनको काट के बाथरूम में वहां पर टब में रख के काट के उनके जो ऑर्गन्स है वो घर के मालिक के द्वारा बेचे जाते थे और सुरेंद्र कोहली के द्वारा उन ऑर्गन्स को खाया जाता था। हाँ उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। उसने बच्चों को काटा, छोटे छोटे हिस्सों में पकाया और खा गया। बची हुई हड्डियां और मांस के टुकड़े पीछे वाले नाले में फेंक दिए, ये उसका कहना था। और उसने कहा है कि हम ऐसी चीजें काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। और अभी उन पर काफी तगड़े तगड़े केस किए गए, लगभग सेम ही केस लगे थे दोनों पर। हत्या धारा 302, 16 से अधिक बच्चों की हत्या करने पे ये धारा लगी थी। दुष्कर्म का प्रयास धारा 376, 511, और उसके बाद अपराध की धारा 364 लगी। उसके बाद सबूत मिटाना की धारा 201 लगी। आपराधिक साजिश धारा 120 सेक्शन बी। और अब इन सारी धाराओं के तहत कोर्ट ने उन्हें सेंटेंस ऑफ डेथ सुना दिया था। मेरे कहने का मतलब फांसी। तो यहाँ पूरा देश खुश था कि इन आदमखोरों ने इतने बच्चों को मारा है, अच्छा इनको फांसी मिली। और अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, यहीं पर तो सबसे शॉकिंग पार्ट आता है जो कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर पूरा हाथ उठा देता है। 11 सितंबर 2009 में मुनिंदर सिंह जो कि घर का मालिक था, उस पर से एक सजा हट गई जो कि फांसी वाली थी। उनकी फांसी को रद्द करके उम्र कैद में बदल दिया गया। अभी भी देश को संतुष्टि थी कि हाँ एक जने को तो फांसी मिलेगी, कम से कम जिसने बहुत ज्यादा ही अपराध किया था उसको तो फांसी मिलेगी, और दूसरे को पूरी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं, 2011 के बाद एक बार कोहली की फांसी रद्द कर दी गई, और दूसरी बार जब फांसी होनी थी तो उसके कुछ दिन पहले 28 जनवरी 2015 को कोहली को मौत की सजा माफ कर दी गई और उसकी जगह उम्र कैद की सजा कर दी। मतलब अब दोनों को पूरी उम्र जेल में सड़ना था। अब भी था कि उनके पेरेंट्स को कि हाँ गुनहगारों को सजा मिली है, गुनहगारों को फिर भी पूरी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। 16 दिसंबर 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो मालिक है घर के, जिसका नाम मोनिंदर सिंह पंडेल है, उनकी उम्र कैद भी रद्द कर दी गई और उन पर जो 12 की 12 धाराएं थी उन्हें हटाई गई और बरी कर दिया गया, हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। मतलब भाई ये वो कुछ भी कर सकता है। कोर्ट का ये था कि लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों की कमी है। अब देखो सुरेंद्र कोहली ने ये मान लिया कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, फिर भी ठोस सबूत नहीं मिले। और ठोस सबूत का कहने का मतलब ये है कि जो नाले में 16 शरीर मिले थे उनका डीएनए प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा था। मतलब काफी मुश्किल था, मैच हो नहीं पाया था। ना ही ये पता चला था कि ये शरीर इनके द्वारा ही फेंके गए हैं, और ना ही ये पता चला था कि ये हड्डियां इनके द्वारा नहीं फेंकी गई। तो अदालत ने उसके मालिक को छोड़ दिया, ये कह के कि लैक ऑफ एविडेंस है, अभी पक्का नहीं है कि ये गुनहगार है या फिर नहीं, तो इसलिए छोड़ दिया गया। और अब वही होता है जिसका पूरा इंडिया को डर था, उनके पेरेंट्स को डर था। 16 अक्टूबर 2023 को सुरेंद्र कोहली को लगभग सभी मामलों में से बरी कर दिया गया। कुछ 1-2 केस चल रहे थे, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 11 नवंबर 2025 को भी छोड़ दिया गया। मैं क्या कहूँ जुडिशरी सिस्टम को, ये चल रहा है इंडिया में। 2 क्रिमिनल जिन्होंने 16 से ज्यादा हत्याएं की उनको ऐसा ही छोड़ दिया गया। दोनों गुनहगार छूट चुके हैं और अभी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सुरेंद्र कोहली का भी कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मोनिंदर सिंह पंडेल का पता है, उन्होंने कुछ पॉडकास्ट भी दिए हैं। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अगर तुम्हारे कोई वर्ड्स हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए तुम कमेंट में बता सकते हो। बाकी ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे पड़ोस में शायद तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही हो।